जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सोशल साइंस है। सोशल साइंस की ये पहली वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। इसमें आपको सारे के मतलब इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल। जो सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे, लघु प्लस दीर्घ दोनों ही क्वेश्चन होंगे और बहुत ही विवेक क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि मतलब सोशल साइंस में सब्जेक्ट में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इन क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़े, पूरी तरह से याद कर ले। आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इसमें से मतलब नहीं होगा, यानी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। यानी कहा जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन जो इसी वीडियो में से और जो पार्ट 2 में वीडियो मिलेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो वीडियो को अभी तक लाइक मतलब मेरे चैनल में यदि पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलते रहे। इसके बाद जो है आपको हिंदी का क्वेश्चन दिया जाएगा, जो बहुत ही सब्जेक्ट क्वेश्चन मतलब जो बहुत ही क्या होंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको आवाज़ सुन के थोड़ा लग ही रहा होगा कि आवाज़ मेरा आज थोड़ा क्लियर नहीं है, क्योंकि सर्दी खांसी और बुखार है, जिसके कारण से आवाज़ मेरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और ज़्यादा हम जोर से आज नहीं बोल पा रहे हैं। गले में थोड़ा सा सूजन है और दर्द भी हो रहा है, जिसके कारण हम जोर से स्पीड से यानी जोर से नहीं बोल पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, मनरेगा क्या है, ठीक है, क्या है मनरेगा क्या है। तो मनरेगा जो होता है, मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक क्या है, राष्ट्रीय योजना, ठीक है, एक राष्ट्रीय योजना है। मनरेगा के अंतर्गत जो है ग्रामीण समूह में ग्रामीण मजदूरों को सालों में क्या बोला है, कम से कम 100 दिनों के लिए जो है रोजगार देने की, ठीक है, व्यवस्था है। कम से कम कितने दिनों के रोजगार देने की व्यवस्था है, 100 दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। इसके लिए जो न्यूनतम यानी कम से कम जो क्या है मजदूरी है, क्या उसको निर्धारित किया गया है, जिसे हम क्या होता है मनरेगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, प्रति व्यक्ति आय क्या है। जो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है उससे क्या समझ तो प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की, जो देश में रहने वाले व्यक्तियों की, ठीक है, औसत आय होती है, जिसमें, ठीक है, कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या होता है, भाग देने पर जो क्या होता है भागफल, ठीक है, भागफल बचता है या प्राप्त होता है, उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या, राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विकसित देश तथा जो है अविकसित देश में दो अंतर लिखना है। तो विकसित देश और जो अविकसित देश है उसमें क्या निम्नलिखित अंतर है। एक साइड में हो गया हम लोग विकसित देश, एक साइड में हो गया हम लोग का अविकसित देश। तो विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, अधिक होता है। प्रति व्यक्ति जो आय होता है क्या मतलब वो अधिक होता है, ठीक है, सामान्य देशों की तुलना से। जो विकसित देश है और अविकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, कम होता है। विकसित देशों के लोग, ठीक है, का जो है जीवन स्तर क्या होता है, उच्च होते हैं, और अविकसित देशों के लोगों का जो जीवन स्तर क्या होता है वो निम्न होता है। जैसे क्या हुआ, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, एटीसी हो गया। और क्या हो गया, विकसित देश क्या हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, एटीसी हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन कहा गया है, भूकंप और सुनामी को क्या परिभाषित कीजिए। भूकंप होता है और सुनामी होता है, उसमें आपको परिभाषित करना है। तो भूकंप पृथ्वी को अचानक, ठीक है, पृथ्वी की जो है अचानक कंपन की जो घटना को, कंपन होने की जो घटना होती है, हम लोग भूकंप कहते हैं। और सुनामी समुद्र में अचानक, ठीक है, ऊंची तरंग उत्पन्न, ठीक है, जो होता है उसको हम लोग क्या सुनामी कहलाता है। आपको पढ़ने में दिक्कत होगा क्योंकि मतलब जो सारे क्वेश्चन जो है मतलब सोशल साइंस के जितने सारे सब्जेक्ट है, पाँचों सब्जेक्ट इसी में है। तो इसमें से कभी आपको को भूगोल का मिलेगा, कभी इतिहास का मिलेगा, कभी अर्थशास्त्र का मिलेगा। तो इसलिए निश्चित रहे जो क्वेश्चन मिलते जाते हैं उस क्वेश्चन को याद करते जाइए, ठीक है, आपका रिजल्ट सब्जेक्ट में से बेहतर होगा। और चैनल को मतलब सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप लोग के सामने लाने में बहुत ही क्या होता है, मेहनत लगती है, बहुत ही समय लगता है। उसके बाद आप लोग के लिए मतलब एक क्वेश्चन ला पाते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी तक मतलब कम से कम तैयारी कर पाया है। तो और जो एग्ज़ाम के हैं बहुत ही कम समय है, तो कम समय में जो बच्चे हैं उसका रिजल्ट अच्छा से अच्छा हो, ठीक है, इसलिए मतलब ये जो वीडियो है बनाया जा रहा है। तो इस तरह से प्रत्येक वीडियो का आप जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को मिलेगा।
तो निश्चित रहे, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि कोई सा दोस्त है उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? जो नवीनीकरण संसाधन है उस किसे कहते हैं? तो वैसे ठीक है संसाधन जिन्हें ठीक है दोबारा ठीक है प्राप्त किए जा सकते हैं, और वैसे संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा को हम लोग क्या दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अनवीनीकरण संसाधन। कौन सा संसाधन? अनवीनीकरण संसाधन। तो वैसे संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है उन्हें अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इतना देने से काफ़ी है। तो नीचे मतलब डेफिनेशन दिया गया, उस मतलब और में दे सकते हैं, वो चाहे तो वो वाला दे या ये वाला दे, दो में से एक ही को देना है। अगला क्वेश्चन है खादर मिट्टी और बंजर ठीक है बंगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करना। जो खादर मिट्टी होता है और बंगर मिट्टी होता है उसमें हम लोग अंतर स्पष्ट करना वाला है। तो खादर मिट्टी और बंगर मिट्टी में निहित अंतर है। खादर मिट्टी नई ठीक है जलोढ़ मिट्टी को बोला है खादर मिट्टी कहते हैं, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं बंगर मिट्टी कहलाते हैं। ठीक है, और यह नदी के समीपवर्ती जो नदी के समीपवर्ती नदी के पास ठीक है क्षेत्रों में पाया जाता है खादर मिट्टी। और जो बंगर मिट्टी होता है यह ठीक है नदी की जो है दूरवर्ती यानी दूर क्षेत्र में पाया जाता है। इसका जो कण क्या महीन होता है और इसका कण थोड़ा क्या होता है मोटे मोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बाढ़ से होने वाली जो हानियाँ मतलब हानि होता है उसका वर्णन करना है। तो बाढ़ से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित है। बाढ़ के दौरान ठीक है जीव जंतुओं की मृत्यु भी हो जाती है। कभी भी बाढ़ के दौरान जो हमारे घर में या खेत खलिहान में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण खेत भी नष्ट हो जाते हैं, या जो जीव जंतु उसकी भी मृत्यु भी हो जाती है। तो बाढ़ आने के कारण उपजाऊ भूमि पर ठीक है लंबे समय तक क्या बोला है जल जमा हो जाता है, जिससे बोला है कि खेती नहीं हो पाती है, खेतियाँ नष्ट हो जाती है। बाढ़ आने के कारण सड़क एवं क्या रेल मार्ग टूट जाते हैं। बाढ़ आने से जो सड़क होता है या जो रेल मार्ग होता है वो क्या होता है टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बाढ़ के कारण जो है हानिकारक ठीक है बीमारियों का प्रकोप जो है बढ़ जाता है। हानिकारक जो बीमारी है उसका प्रकोप क्या होता है बढ़ जाता है। दल बदल कानून क्या है? जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दल बदल कानून क्या है? तो दल बदल कानून ठीक है बोले विधायकों और जो है संसदों के दल ठीक है बदलने को रोकने के लिए ये कानून बनाया जाता है। दल बदल कानून के अंतर्गत जो है दी गई ठीक है शर्तों को पूरी नहीं ठीक है करने की जो स्थिति में उसकी सदस्य क्या रद्द कर देती है, सदस्य जो है रद्द कर दी जाती है। इस कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। इस कानून जो है उसको पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए। नेक्स्ट हो गया सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? जो सार्वजनिक उद्योग होता है किसे कहते हैं? तो ये समस्त उद्योग जिनका संचालन सरकार ठीक है करती है उसे हम लोग क्या सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? ऐसे कंपनियां जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय जो है से अनेक देशों में उत्पाद और ठीक है सेवाओं का नियंत्रण करती है, उसे अरबों रुपया की पूंजी मतलब और जो है अरबों रुपया की पूंजी वाले हो उसे हम लोग क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, जैसे नोकिया। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो वस्तु ठीक है विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं या कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदलने में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। जैसे गेहूं का चावल में बदलना या तुम्हारा क्या हो गया धान का चावल में बदलना। नेक्स्ट हो गया वन के पर्यावरणीय ठीक है महत्व। जो वन के पर्यावरणीय महत्व है उसको समझाने बोला है। तो वन के पर्यावरणीय महत्व जो है निम्न है। नंबर 1 वन पर्यावरण में उपस्थित ठीक है प्रदूषण को रोकता है। वनों से मानव विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त करता है। यह मानव ठीक है का बोला जीवनदायी औषधि होता है। और वन वर्षा जल को जो है मतलब अवशोषित कर जो है बाढ़ को रोकता है या बाढ़ से बचाता है। कई जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण भी मतलब वन से ही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक संकट तब उत्पन्न होता है जब अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके 3 आधार कृषि उद्योग और व्यापार ठीक है का विकास ठप हो जाता है या ठप हो जाए। उसमें लाखों लाख लोग जो है बेरोजगार हो जाते हैं तथा जो वस्तु तथा जो मुद्रा दोनों की दर क्या होता है कम हो जाती है। ठीक है, दोनों की दर क्या होता है कम हो जाती है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो शासन व्यवस्था की वैसी प्रणाली जिसमें जनता द्वारा जो है चुने गए प्रतिनिधि जो है शासन करते हैं उसे लोकतंत्र कहते हैं।
कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? जो कृषि होता है उसको अर्थव्यवस्था के मतलब रीढ़ क्यों कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। जो भारत का अर्थव्यवस्था है किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। देश की कुल जनसंख्या का जो 70% लोग थे कृषि से जुड़े हैं। इन सभी का जीवन जो है जीवन जो है केवल अपना कृषि से होता है। भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग जो कृषि से प्राप्त होती है। ठीक है, उपयोग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति ठीक कृषि से होती है। इसलिए कृषि देश के विकास का आधार भी कहा जाता है। जो उदारीकरण को परिभाषित करें। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीति में विशेष छूट प्रदान करना, उसे जो है उदारीकरण करता है। भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बताएं। तो भारत के प्रमुख 4 अड्डे जो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम जो है निम्नलिखित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और जो है छत्रपति ठीक है शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और जो है अन्ना दुराई जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो चेन्नई में है, महाराष्ट्र में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में है। इससे पहले दी साइंस का मतलब सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं दे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पार्ट 1 में दे चुके हैं, 50 क्वेश्चन है उसमें, जाके देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब दिया है, सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो वाला क्वेश्चन। उसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आएगा। तो पार्ट 2 जो वीडियो थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि पार्ट 1 वीडियो सब सब्जेक्ट का खत्म होगा, उसका पार्ट 2 वीडियो सब सब्जेक्ट का आने लगेगा। तो अगला क्वेश्चन है आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? तो बिजली, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा एवं जो है व्यवस्था आदि जो है बिजली, ठीक है, आदि जो किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जिस पर ठीक है जिस देश का आधारभूत संरचना जो है जितना अधिक ठीक है मौजूद होगा, वे देश उतना ही बोले कहते हैं जिसे विकास करेगी या विकास करेगा। अगला क्वेश्चन, इटली जर्मनी के एकीकरण में अंतर्राष्ट्रीय जो है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी? जो ऑस्ट्रेलिया उसकी क्या भूमिका थी? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा वादा था, क्योंकि मेटरनिक मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रेलिया का जो है क्या है चांसलर था, उसे इटली और जो है जर्मनी को छोटे ठीक है छोटे बड़े भागों में बांट दिया था। छोटे बड़े भागों में बांट दिया था, ठीक है, बहुत क्षेत्र यानी कुछ क्षेत्रों को जो है क्या है अपने अधीन कर चुका था। ठीक है, उसमें पुराना राजतंत्र ठीक है लागू कर दिया गया। मेटरनिक के डर ठीक है मेटरनिक के डर से राष्ट्रवादी आंदोलन दब जाते हैं, जब क्या दब जाते थे। अगला क्वेश्चन है चिपका आंदोलन क्या है? ठीक है, चिपका आंदोलन क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है चिपका आंदोलन के बारे में मतलब आपको सोशल साइंस में भी और जो है तुम्हारा साइंस में तुम्हारा पूछे जाते हैं या सोशल साइंस में पूछे जाते हैं। तो ये आंदोलन जो है भारत और जो है उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाला के पर्वतीय जिले में जो है मतलब 1972 ईस्वी में प्रारंभ ठीक 1972 ईस्वी में प्रारंभ ठीक हुआ था, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा कर ठीक रहा था। जिसका नेतृत्व यानी जिसका मेन लीडर कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा था। इस आंदोलन के अंतर्गत जो है पेड़ पौधे को ठीक है ठेकेदार द्वारा काटने से बचाने के लिए जो है यहाँ के लोग पेड़ से चिपक कर उसका मतलब चिपक कर खड़ा हो जाते थे और पेड़ को काटने से क्या होता है मतलब बचाते थे। अगला क्वेश्चन हो गया, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी जो है यह मतलब निश्चित करती है कि सत्ता किसी एक खास ठीक है समूह के साथ जो है में नहीं रहेगी। इसके अनुसार जो है समाज के सभी प्रमुख समूह को सत्ता में साझेदारी की दी जाती है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर जो है ठीक है मतलब होने वाले झगड़ों को सुलझाने का जो है समर्थन वाला ठीक है क्या रहा हथियार है। अगला क्वेश्चन हो गया, अशोक आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का पूछे जाएंगे या 7 नंबर का पूछे जाएंगे। तो अशोक आंदोलन को राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी के द्वारा जो है सन 1920 में शुरू किया गया था। इसका समाज पर बड़ा ठीक है प्रभाव पड़ा। ठीक है इसमें गरीबों श्रमिकों किसानों छात्रों एवं क्या महिलाओं तथा जो है देश के अनेक शामिल हुए एवं सरकार के विरुद्ध नारा ठीक है लगाने लगे। सरकारी भवनों सरकारी ठीक है नौकरी कॉलेजों विदेशों वस्तुओं तथा जो है त्याग तथा
बहिष्कार किया गया। पूरे देश पूरे देश गांधी जी के इस आंदोलन में शामिल हो चुका था। अतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, प्रथम जन आंदोलन था। वैश्वीकरण से, ठीक है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो विश्व का विभिन्न विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जाता है, ताकि भिन्न, ठीक है, विभिन्न देश के बीच जो वस्तु, सेवा, पूंजी आदि का जो है क्या बिना रुकावट का, ठीक है, बिना रुकावट का आदान प्रदान हो सके, उसे जो है वैश्वीकरण कहता है। क्रेडिट कार्ड क्या है? जो क्रेडिट कार्ड होता है क्या होता है? तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक, ठीक है, रूप है जिसके माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर जो है वस्तुओं को खरीदी जा सकती है। बैंकों या जो है वित्तीय संस्थानों द्वारा जो है क्रेडिट कार्ड को अपने ग्राहकों को दी जाती है, अपने जो ग्राहक है उसको दी जाती है। 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को, ठीक है, कारणों को बताए। तो 1929 के आर्थिक संकट के जो है कारण जो है निम्नलिखित है। कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक, ठीक है, उत्पादन से वस्तुओं के जो है कीमत की कमी आई। दूसरा हो गया गरीब और जो बेरोजगारी से वस्तु को खरीदने वाले नहीं, ठीक है, नहीं रहे, जिससे उत्पादन की प्रक्रिया धीमी होती गई, जो धीमी होती गई। अगला हो गया अमेरिका द्वारा जो कर्ज देना क्या बंद, ठीक है, बंद कर दिया गया, जिससे जो है क्या, जिससे वह कर्ज पर थे आश्रित देशों के लिए जो है संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी देश की सत्ता में उस देश के अंदर जो है रहने वाले सभी वर्गों को शामिल किया जाता है, या जो है बोला हिस्सेदार, ठीक है, बनाया जाता है, तो बोले शासन की इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। संघवाद किसे कहते हैं? ऐसे शासन, ठीक है, व्यवस्था जिसमें सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तर के बीच हो उसे जो है बोला संघवाद, ठीक है, संघवाद कहते हैं। बोला इसे सत्ता का बोला ऊर्ध्वाधर, ठीक, ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है। जनसंचार के दो महत्वपूर्ण माध्यम कौन कौन से हैं? उसको लिखना है। जनसंचार, ठीक है, जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या घर बैठे, ठीक है, संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी संदेश ले भी सकते हैं या संदेश दे भी सकते हैं। वर्तमान समय में जनसंचार के दो महत्वपूर्ण माध्यम है। पहला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसमें रेडियो, टेलीविजन, फिल्म इत्यादि को, ठीक है, शामिल किया जाता है। दूसरी और मुद्रण, ठीक है, माध्यम है जिसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, ठीक है, इत्यादि को शामिल किया गया है। खादर मिट्टी और बंगर मिट्टी में अंतर नहीं, तो ठीक है, खादर मिट्टी और जो बंगर मिट्टी है उसको अंतर है। ये वाला क्वेश्चन दे चुके एक बार। तो ग्राम सभा सदस्य किसे कहते हैं? किसी, ठीक है, बोला किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी क्या है 18 साल से अधिक उम्र के लोग, ठीक है, होते हैं, उसे ग्राम सभा, ठीक है, सदस्य कहा जाता है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। देश के कुल जो है जनसंख्या का जो है 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। इसका जीवन अपना कृषि से होता है। भारत के राष्ट्रीय आय का, ठीक है, बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होती है। उद्योगों के लिए जो है कच्चे माल की प्राप्ति, ठीक है, प्राप्ति कृषि से ही होती है, जैसे कपास, जूट, गन्ना, चाय, दलहन, तिलहन आदि। भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक है, मुख्यतः कृषि पर आधारित है। देश की जो मुख्यतः, ठीक है, ऐसा हो चुका है। तो बिहार में कृषि संबंधित 3 समस्या लिखिए। ठीक है, बिहार में कृषि संबंधित 3 समस्या निम्नलिखित है। सिंचाई की समस्या, बिहार की कृषि मानसून पर जो है निर्भर है। यहाँ, ठीक है, यहाँ न तो बोले नहरों, ठीक है, नहरों का पूर्णतः विकास हुआ है और न ही विद्युत संचालित किया नलकूपों का। खेतों का छोटा आकार, बिहार में जैसे सामाजिक कारणों से खेतों का आकार जो छोटा हो रहा है। परिवार में जो है विभाजन होते ही जो खेतों का जो क्या विभाजन हो जाता है। जनसंचार के दो महत्वपूर्ण माध्यम कौन कौन से हैं? जनसंचार के दो माध्यम कौन कौन से हैं? तो जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम घर बैठे, ये वाला क्वेश्चन लिखा चुके हैं, खाद्य मिट्टी वाला हो चुका है, 2 बार हो चुका है, गरीबी हो चुका, संकट, सत्ता की साझेदारी। संवाद किसे कहते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का, ठीक है, बंटवारा सरकार विभिन्न स्तर के बीच हो, उसे संवाद कहते हैं। ठीक है, इसे सत्ता का
ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो मौद्रिक प्रणाली के में विभिन्न ठीक है विनियम का सभी जो है कार्य मुद्रा की सहायता से की जाती है। अर्थात जो मौद्रिक प्रणाली एक ऐसा प्रणाली है जिसमें वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए जो है वस्तु को न देकर मुद्रा का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया गुप्त मतदान किसे कहते हैं? तो मतदान की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को यह पता नहीं चलता कि मतदान ने किसी ठीक है अपना मत दिया, उसे हम लोग गुप्त मतदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आतंकवाद लोकतंत्र के लिए, जो आतंकवाद होता है वो लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? तो आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। यह जो देश की जो है एकता, देश की एकता और जो है अखंडता के लिए ठीक है अखंडता के लिए बहुत ही बड़ा खतरनाक है। किसी भी लोकतंत्र में आतंकवादी ठीक है आतंकवादी दुर्घटना से होने वाले वहाँ के जो है विकास या जो है जन कल्याण योजनाओं से चलाने में कठिनाई उत्पन्न होती है और विकास ठीक है विकास की प्रक्रिया क्या है थम जाती है। विकास जो प्रक्रिया उसकी क्या प्रक्रिया थम जाती है या धीमी हो जाती है। तो बाढ़ के 4 कारणों का ठीक है मतलब व्याख्या करें। जो बाढ़ है उसके 4 कारणों को व्याख्या करना है। तो बाढ़ के कारण निम्न है। अधिक मात्रा में वर्षा होने से नदी का जल स्तर बढ़ जाना, नदी की गहराई कम हो जाना, पेड़ पौधे ठीक है बोला क्या नदी क्या पेड़ पौधे ठीक है पेड़ पौधे के अंधाधुंध कटाई होना, कटाई से क्या हो नदी ठीक है नदी बांधो ठीक है क्या तटबंध का बोला टूटना। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो है नदी जल को ठीक है नदी जल को लेकर उत्पन्न होने वाली जो है विवादों को अंतर्राष्ट्रीय विकास ठीक है विवाद कहते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय विवाद कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद कहते हैं सबसे बेटर रहेगा। जल संसाधन के उपयोग को लिखिए। जो जल संसाधन है उसके उपयोग को लिखना है। तो जो जल संसाधन उसके उपयोग निम्नलिखित है। खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग होता है, घरेलू कार्यों में ठीक उपयोग होता है, विद्युत निर्माण ठीक है योजना के लिए जो है उपयोग होता है, मछली पालन के लिए भी उपयोग होता है और बहुत सारे ऐसे हैं जिसका उपयोग करते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है, कैसे? तो सूचना का अधिकार कानून में कानून के अंतर्गत जनता को जो है यह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास के कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है, ताकि कार्य में हो रहे जो है क्या क्या धंधा को क्या रोका जा सके। अतः जो सूचना का अधिकार जो है कानून लोकतंत्र का क्या है रखवाला है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होंगे ठीक है। इस क्वेश्चन में यानी इस वीडियो में आप लोग 47 क्वेश्चन दिया गया है। सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला वीडियो में आपको 55 या 57 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो सामाजिक विज्ञान है इसका सारा क्वेश्चन मतलब उस वीडियो में दे दिया जाएगा। यानी उतने ही क्वेश्चन होंगे, 55 क्वेश्चन होंगे।